नेपाल दुनिया का एक बहुत ही खूबसूरत देश है जिसको दुनिया की छत के रूप में भी जाना जाता है। नेपाल एक प्यारा हिमालयी देश है जो यहाँ आने वाले पर्यटकों को बेहद आकर्षित करता है। नेपाल आने वाले लोग यहाँ की यात्रा कई कारणों से करते हैं, जैसे कुछ लोग यहाँ के बड़े बड़े पर्वतों के आकर्षण देखने आते हैं तो कई लोग हिमालय में चढ़ाई या ट्रैकिंग करने के लिए नेपाल आते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो नेपाल की संस्कृति और यहाँ के प्रमुख पर्यटक स्थलों को देखने के लिए आते हैं। खूबसूरत पहाड़ की चोटियों के साथ साथ नेपाल बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए एक प्रमुख धार्मिक केंद्र भी है। यदि आप भी नेपाल में घूमने जाने के प्लान कर रहे हैं तो नेपाल के इन 10 जगहों पर घूमने जरूर जाए, क्योंकि ये 10 जगह हैं नेपाल के जहां सबसे ज्यादा विदेशी सैलानी आते हैं घूमने के लिए। पहला है काठमांडू, नेपाल की राजधानी। काठमांडू नेपाल की सांस्कृतिक राजधानी और यहाँ का बेहद आकर्षक शहर है। ये शहर नेपाल का एक ऐसा स्थान है जो यहाँ आने वाले पर्यटकों को बेहद रोमांचित करता है। काठमांडू एक ऐसा शहर है जिसमें 1.5 मिलियन से अधिक लोगों का घर है। ये शहर 1400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है जो पूरे साल यहाँ आने वाले यात्रियों को आनंदमय वातावरण देता है। काठमांडू अपने मठों, मंदिरों और आध्यात्मिकता के साथ एक शांति वाली जगह है। शहर अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ यात्रियों को अन्य पर्यटन स्थलों से अलग अनुभव करवाता है। दूसरा है पोखरा, नेपाल का प्रमुख पर्यटन स्थल। पोखरा नेपाल के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। हिमालय पर्वत की तलहटी में फैला पोखरा नेपाल का एक महानगरीय शहर है जिसको नेपाल की पर्यटक राजधानी भी कहते हैं। इस खास पर्यटन स्थल की सैर करने हर साल सभी प्रकार के लोग भारी संख्या में आते हैं। पोखरा काठमांडू के बाद नेपाल का दूसरा सबसे बड़ा शहर है जो 900 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर स्थित है। हिमालय का इसे प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यहाँ आने वाले पर्यटकों को अपने खूबसूरत नज़ारों और रोमांचक खेलों से रूबरू कराता है। पोखरा शहर गंडकी नदी और उसकी कई सहायक नदियों द्वारा बंटा हुआ है जो यहाँ के अनूठे भूगोल में योगदान देता है। अन्नपूर्णा रेंज जो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है जिसमें 4 ऊंची चोटियां हैं, इसके ऊपर पोखरा बसा हुआ है। तीसरा है नगरकोट। अगर आप नेपाल जाने के बाद हिमालय के पर्वतों को उनकी खूबसूरती को देखना चाहते हैं तो नागरकोट आपके लिए सबसे अच्छी जगह है। नागरकोट नेपाल की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली जगहों में से एक है। मीनार की चोटियों की गोद बड़ा हुआ ये छोटा और आकर्षक गांव नेपाल के भक्तपुर जिले में स्थित है। नगरकोट से आपको हिमालय के 13 में से 8 हिमालय पर्वतमाला को देख सकते हैं। इस जगह से आपको अन्नपूर्णा, मनासलू, नुम्बुर, गणेश हिमाल, जुगल, एवरेस्ट, लैंटांग और रोलावलिंग पर्वतमाला स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। नगरकोट काठमांडू से मात्र 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जो यहां आने वाले पर्यटकों को हिमालय पर्वत के खूबसूरत दृश्यों को दिखाकर आश्चर्यचकित कर देता है। 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित नगरकोट प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग के समान है। इस जगह की सबसे खास बात है कि यह राजधानी के बहुत करीब है, जिससे पर्यटकों को यहां आने के लिए ज्यादा पैसे और समय खर्च नहीं करना पड़ता। चौथा है जनकपुर। जनकपुर नेपाल का एक खास शहर है और यह नेपाल में घूमने जाने वाली खास जगहों में से एक है। बता दें कि जनकपुर शहर भारत की सीमा से करीब स्थित है जो सीता जी का जन्मस्थान और भगवान राम से उनके विवाह का स्थान माना जाता है। नेपाल आने वाले पर्यटकों के लिए जनकपुर एक बेहद खास जगह है क्योंकि इस शहर में कई तालाब हैं जो यात्रियों को आकर्षित करते हैं। जनकपुर नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित है जो पर्यटकों के साथ तीर्थयात्रियों के लिए एक पसंदीदा जगह है। ये शहर अपने सुखद मौसम, भव्य उत्सव, मंदिरों की आकर्षक वास्तुकला से सभी को बहुत उत्साहित करता है। पांचवा है लुम्बिनी पर्यटन। हिमालय पर्वत की गोद में बसी खूबसूरत जगह लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थल है। ये जगह भारत की सीमा के करीब पाल के रूपंदेही जिले में स्थित है जो बहुत शांत और बौद्ध धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। लुम्बिनी एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जिसके स्तूप और मठ इसे बेहद खास बनाते हैं। इस जगह को सम्राट अशोक के स्मारक स्तंभ के लिए भी जाना जाता है। नेपाल की यात्रा करने वाले लोग लुम्बिनी शास्त्रों का अध्ययन, धर्म के बारे में जानने और अपने दिल दिमाग को ताज़ा करने के लिए भी आते हैं। लुम्बिनी में गौतम बुद्ध की मां माया देवी के नाम पर मंदिर भी है जिसको माया देवी मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर में माया देवी की मूर्ति भी है। छठवां है पशुपतिनाथ मंदिर। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल के सबसे पवित्र हिंदू मंदिरों में से एक है जो काठमांडू शहर से 3 किलोमीटर दूर पूर्व में सुंदर और पवित्र बागमती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है जहां पर रोज हजारों की संख्या में भक्त आते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर आश्रमों के साथ एक बड़े हिस्से में फैला हुआ है जो यहां आने वाले पर्यटकों और तीर्थयात्रियों को एक अलग शांति का अनुभव करवाता है। साल 1979 में पशुपतिनाथ मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था।
इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर में स्थापित ज्योतिर्लिंग बॉडी का सिर है जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंग से बना हुआ है। नेपाल में साल 2015 में एक भयंकर भूकंप आया था, जिसकी वजह से इस मंदिर की कुछ बाहरी इमारतें ध्वस्त हो गई थी, लेकिन इस मंदिर का गर्भगृह अब भी सुरक्षित है। 7वां है चितवन नेशनल पार्क। अगर आप वन्यजीव प्रेमी हैं तो आपको अपनी नेपाल यात्रा में चितवन राष्ट्रीय उद्यान को भी शामिल करना चाहिए। बता दें कि यह नेशनल पार्क एशिया में सबसे अच्छे वन्यजीव देखे जाने वाले स्थानों में से एक है। इस पार्क में आप बंगाल बाघ, एक सींग वाले गैंडों और ऐसी कई लुप्तप्राय प्रजातियों को देख सकते हैं। कई विदेशी जानवरों के साथ हाथी, तेंदुए, गैंडे, सुस्त भालू और भारतीय बाइसन को देखना यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है। यहाँ आने वाले पर्यटक जीप सफारी के साथ जंगल ट्रैक, हाथी की सवारी और डोंगी की सवारी का मजा भी ले सकते हैं। 8वां है भक्तपुर। काठमांडू घाटी में स्थित भक्तपुर नेपाल में घूमने की सबसे खास जगहों में से एक है। ये स्थान अधिकांश मंदिर और तीर्थ स्थलों का घर है जो यहाँ के मुख्य आकर्षण है। भक्तपुर को भक्तों का शहर भी कहा जाता है, जो 2015 के भूकंपों के दौरान हुए नुकसान का एक हिस्सा है। ये शहर काठमांडू की तुलना में कम भीड़ वाली जगह है, जहाँ की घुमावदार सड़कों पर आप पैदल चलने का मजा भी ले सकते हैं। इस शहर में 15वीं शताब्दी की संरचना दरबार स्क्वायर या 55 विंडो पहले यहाँ का आकर्षण है। 9वां है चांगुनारायण मंदिर। चांगुनारायण एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो नेपाल के भक्तपुर जिले के चांगुनारायण नगर पालिका में एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, जिसे चांगु या डोलगिरी के नाम से भी जाना जाता है। ये पहाड़ी काठमांडू से लगभग 12 किलोमीटर पूर्व में और भक्तपुर से कुछ मील उत्तर में है। मनोहरा नदी पहाड़ी के बगल से बहती है। यह मंदिर नेपाल के सबसे पुराने मंदिरों में से एक माना जाता है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और हिंदू लोग इसमें विशेष श्रद्धा रखते हैं। इस मंदिर को नेपाल का सबसे प्राचीन मंदिर कहा जाता है। बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 14वीं शताब्दी में किया गया था और 1702 में इस मंदिर निर्माण फिर से किया गया। चांगुनारायण मंदिर नेपाल की प्राचीन मंदिरों है और यह प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है, जिसमें विष्णु भगवान के साथ शेषनाग की प्रतिमा देखी जा सकती है। 10वां है स्वयंभूनाथ या बंदर मंदिर। स्वयंभूनाथ बौद्धनाथ मंदिर काठमांडू के पश्चिम में एक पहाड़ी की चोटी पर करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो काठमांडू घाटी का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है। स्वयंभू स्तूप भगवान की आंखों से चित्रित इस मंदिर परिसर का सबसे मुख्य आकर्षण है। इस मंदिर के कुछ हिस्सों में बंदरों के निवास की वजह से इस मंदिर को मंकी टेम्पल यानी बंदर मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। अगर आप नेपाल की यात्रा के लिए जा रहे हैं तो इस मंदिर के दर्शन करने जरूर जाएं। नेपाल घूमने का सबसे अच्छा समय है। अगर आप नेपाल की यात्रा करने जा रहे हैं और यह जानना चाहते हैं कि नेपाल जाने का सबसे अच्छा समय क्या है, तो आपको बता दें कि यहाँ की यात्रा करने का सबसे अनुकूल समय सर्दियों का मौसम होता है। भले ही इस मौसम में नेपाल में कम तापमान और बर्फबारी होती है, लेकिन इसके बाद भी यह नेपाल की यात्रा करने के लिए सही है। बता दें कि नेपाल में दिसंबर से मार्च तक सर्दियों का मौसम रहता है और जुलाई से नवंबर तक यहाँ बारिश होती है। बरसात के मौसम में आप नेपाल की अधिकांश जगहों की सुंदरता का आनंद नहीं ले पाएंगे। नेपाल में अप्रैल से लेकर जून तक गर्मियों का मौसम होता है, जो यात्रा करने के लिए अनुकूल समय नहीं है। नेपाल के बारे में रोचक तथ्य। नेपाल में कभी स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता क्योंकि ये देश कभी किसी विदेशी शासन के अधीन नहीं रहा है। नेपाल में हिंदुओं का अनुपात दुनिया के अन्य देशों की तुलना में कहीं अधिक है, क्योंकि यहाँ की 81% जनसंख्या हिंदू होने के कारण ये दुनिया का एकमात्र और अंतिम हिंदू राष्ट्र माना जाता है। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि नेपाल के लोग अपने दोनों हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं, साथ ही वे अपना सिर झुकाकर नमस्ते कहते हैं, ठीक वैसा ही जैसा पड़ोसी देश भारत में किया जाता है। नेपाल का लोकप्रिय पकवान मोमोस है। ये बेहद जल्दी तैयार हो जाने वाला पकवान है, जिसे चटनी के साथ परोसा जाता है। मैदे से तैयार होने वाले इस पकवान पूरे भारत में काफी पसंद किया जाता है और लोग इसे बड़े ही चाव के साथ खाते भी हैं। काठमांडू आज दुनिया के जीवित सांस्कृतिक संग्रहालय के रूप में जाना जाता है। यहाँ स्थित 130 महत्वपूर्ण तीर्थ और स्मारक स्थलों के कारण इसे वर्ष 1979 में यूनेस्को को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था।